हेलो व्यूअर्स, आप सबका मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। कोरोना ख़त्म कब होगा? ये पेंडेमिक कब तक चलेगा? क्या 2022 में ये ख़त्म होगा? क्या ओमिक्रॉन इसको ख़त्म करेगा? ऐसे बहुत सारे सवाल लोगों के मन में हैं। बस आज मैं इसी विषय पे आपके साथ बात करना चाहती हूँ। ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है वो पहले के मुकाबले इन्फेक्टिविटी में या पैथोजेनिसिटी में वीक है। मतलब लोगों को बीमार करने की कैपेसिटी उसमें कम है, लेकिन ट्रांसमिशन रेट हाई है और बहुत तेज़ी से ये फैल रहा है, लेकिन डेल्टा जैसा जानलेवा नहीं है। इसको देखते हुए WHO भी ये बयान दे चुका है कि ओमिक्रॉन की वजह से पॉसिबली ये हो सकता है कि कोरोना इन्फेक्शन या पेंडेमिक ख़त्म हो जाए इसी साल। मैंने प्रीवियस सेशन में बताया था कि पेंडेमिक ख़त्म कैसे होता है। और तरीका है वो ये था कि चैलेंज करना, वेट करना और धीरे धीरे लोगों में मास इम्यूनिटी प्रोड्यूस करना, ताकि हम डिसीज़ को पूरी तरह से जड़ से ख़त्म कर सकें। कोरोना पेंडेमिक में पूरे दुनिया ने यही मेजर को अपनाया। इसके बावजूद भी इन्फेक्शन ख़त्म क्यों नहीं हुआ? एक के बाद एक लहर क्यों आते जा रहे हैं? इसको समझने के लिए दो फैक्टर्स है। पहला फैक्टर तो ये है मास इम्यूनिटी। हम कितनी जल्दी उस वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी प्रोड्यूस करते हैं और पूरे पॉपुलेशन में वो इम्यूनिटी मेंटेन रखते हैं। इम्यूनिटी प्रोड्यूस करने के लिए वैक्सीन डेवलप किया और साथ में जो नेचुरली इन्फेक्ट हुए उन्होंने अपना इम्यूनिटी खुद ब खुद बना लिया। जब भी पॉपुलेशन में हार्ड इम्यूनिटी डेवलप्ड होता है तब धीरे धीरे पेंडेमिक खत्म होने लगता है। हार्ड इम्यूनिटी का मतलब मास इम्यूनिटी, लेकिन यहाँ पे मास इम्यूनिटी 100% तो प्रोड्यूस करना इम्पॉसिबल है। जब ये 70% से अबव चला जाता है, बोलते हैं हार्ड इम्यूनिटी, धीरे धीरे इन्फेक्शन खत्म हो जाता है। फिर कोरोना के केस में वैक्सीन लेने के बाद भी हार्ड इम्यूनिटी डेवलप क्यों नहीं हो रहा? ज़्यादातर कंट्रीज़ ने मोर देन 60% पॉपुलेशन को इम्यूनाइज कर दिया, फिर भी हार्ड इम्यूनिटी क्यों नहीं आ रहा है? हार्ड इम्यूनिटी प्रॉपरली डेवलप ना होने के पीछे जो वजह है वो ये है कि जो हम एंटीबॉडी बनाते हैं वो बहुत शॉर्ट लिव्ड है। इफेक्टिव प्रोटेक्शन हमें 3 महीने तक मिलता है आफ्टर डिसीज और आफ्टर वैक्सीन, और नियरली 6 मंथ बाद एंटीबॉडी लेवल काफ़ी नीचे चला जाता है, तो हमारी इम्यूनिटी खत्म हो जाती है। नाउ सेकेंड जो फैक्टर है वो वायरस का फैक्टर है। वायरस अपनी अटैक करने की कैपेसिटी को बढ़ाता है। ह्यूमन अपनी प्रोटेक्शन के तरीकों को अपनाता है, वायरस अटैक करने के तरीके को अपनाता है। ऑब्वियसली वो हार तो मानेगा नहीं, सामना तो करेगा ही। तो वायरस अपनी मारक शक्ति को बढ़ाने के लिए क्या करता है? वेरिएंट बनाता है। वायरस का उद्देश्य क्या होता है? हर एक व्यक्ति को इन्फेक्ट करना। उसको लगता है कि लोगों ने इम्यूनिटी डेवलप करना स्टार्ट कर दिया और उसको इन्फेक्ट करने के लिए होस्ट नहीं मिल रहा है, तो वो अपने हथियार में चेंज करता है, नया वेरिएंट बनाता है, थोड़ा थोड़ा स्लाइट जेनेटिक मॉडिफिकेशन करता है अपने जेनेटिक कोड में, ताकि वो हमारी इम्यूनिटी को धोखा दे सके, एस्केप कर सके और लोगों को इन्फेक्ट कर सके। तो यहाँ पे दोनों प्रोसेस साथ में चल रहा है। वायरस के साथ प्रॉब्लम क्या होता है? वो जितना वेरिएंट बनाता है उतना वो जेनेटिक म्यूटेशन करता है, उतना ही एरर की चांसेस बढ़ते हैं। मतलब जितना वो अपने आप में बदलाव करता है उतने उसमें उस बदलाव के साथ साथ बहुत ज़्यादा गलतियां होने की चांसेस बढ़ती है। तो उसका जो उद्देश्य है कि हमें पैथोजेनिसिटी बढ़ाना, इन्फेक्टिविटी बढ़ाना, उसकी जगह वो दाव उसका उल्टा भी पड़ जाता है। कभी कभी उसकी वेरिएंट वीक भी बन जाता है, जैसे कि ओमिक्रॉन के साथ हुआ। ट्रांसमिशन तो फास्ट हो गया लेकिन पैथोजेनिसिटी कम हो गई। तो इस तरह से जब वायरस एक ही स्पीसीज में, ह्यूमन में ही एक से दूसरे व्यक्ति में जा रहा है और अपना वेरिएंट भी बनाता जा रहा है, तो धीरे धीरे उसकी वेरिएंट वीक ही होंगे। 2022 में ये पेंडेमिक खत्म हो जाएगा, थोड़ा और टाइम लगेगा। हम इम्यूनिटी को बूस्टर दे दे के प्रॉपर लेवल में मेंटेन रखेंगे और होप ये करेंगे कि वायरस अपना कोई खतरनाक म्यूटेंट ना बनाए, तो हम उसको रोक सकते हैं। और चाहे वायरस खतरनाक म्यूटेंट ही क्यों ना बनाए, अगर हम पूरी तरह से इम्यूनाइज्ड रहेंगे, पूरा पॉपुलेशन में हार्ड इम्यूनिटी हो जाएगा, हर एक 6 महीने के बाद लोगों को बूस्टर भी लगता रहेगा, तो अल्टीमेटली आफ्टर फ्यू ईयर्स ये खत्म ही हो जाएगा। लेकिन 2022 में जो ओमिक्रॉन आया, ओमिक्रॉन इतनी तेजी से फैल रहा है कि सबको हो जाएगा और सब नेचुरली वैक्सीनेट हो जाएंगे। पूरी तरह से खात्मा क्यों नहीं होगा? क्योंकि कुछ कुछ कंट्रीज में अभी भी वैक्सीनेशन प्रॉपर नहीं चल रहा है। तो इसका मतलब क्या है? 2022 के बाद ये डिजीज पूरी तरह से चांसेस है, बट कोई भी श्योरिटी से बात बोला नहीं जा सकता कि ये पेंडेमिक से एंडेमिक बन जाएगा। एंडेमिक मतलब अब ये वर्ल्ड वाइड नहीं रहेगा, किसी किसी कंट्री, किसी किसी रीजन में सीजनल आएगा या बीच बीच में इन्फेक्शन चलता रहेगा और एक कम्युनिटी के बीच में स्प्रेड होगा और पूरे वर्ल्ड में एक साथ नहीं स्प्रेड होगा। तो कोरोना कभी भी एक्चुअली खत्म नहीं होगा, काफ़ी लंबे समय तक चलेगा, लेकिन पैंडेमिक खत्म हो जाएगी। पैंडेमिक की जगह एंडेमिक हो जाएगा, जैसे कि अभी हमारा सीजनल सर्दी जुकाम या वायरल इन्फेक्शन है। एक सीजन में होता है,
अलग अलग पॉकेट्स में होता है, अलग अलग जगह पे होता है, एक साथ पूरे वर्ल्ड में नहीं होता है। एक और फैक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप जितने भी वायरस है उसके प्रीवियस जितने भी पैंडेमिक है उसको देखें, आप इबोला देखें, H1N1 देखें, फ्लू देखें, इन्फ्लुएंजा है, वो सारे वायरस कहाँ से आया, उनका सोर्स क्या है, एनिमल्स। जो सार्स कोव है उसका सोर्स भी एनिमल है। सार्स कोव कोई नया वायरस नहीं है, हजारों सालों से दुनिया में मौजूद थी और एनिमल्स में था। सडनली म्यूटेशन के बाद उसने वो कैपेसिटी डेवलप कर लिया कि वो एनिमल से ह्यूमन में आ सके। और सार्स कोव 2 का भी जो सोर्स है वो है बैट्स और पेंगोलिन। बाय चांस ये वायरस ह्यूमन से अगेन किसी एनिमल में जाए, म्यूटेशन के बाद एक नया वेरिएंट ऐसा बने कि ह्यूमन को छोड़ के एनिमल को इन्फेक्ट कर सके और एनिमल से घूमते हुए दोबारा ह्यूमन में आए, देन एक नया पेंडेमिक आना तय है। जैसा कि आपने देखा H1N1 के मामले में, स्वाइन फ्लू के मामले में, स्वाइन फ्लू इसलिए बोलते हैं उसको क्योंकि ये पिग में होता है और पिग में भी ये बर्ड से आया, एवियन सोर्सेस से आया। तो पहले बर्ड से पिग में आया, पिग से ह्यूमन में आया और हर सीजन में एक वेव खत्म होने के बाद वो ह्यूमन से दोबारा पिग में जाता था, पिग में जाके फिर से जेनेटिक काफ़ी चेंजेस होते थे और फिर से ह्यूमन में आता था। अगर कोविड में सार्स कोव 2 में वो कैपेसिटी आ गया, क्रॉस स्पीशीज ट्रांसमिशन अगर उसमें आ गया, अभी तो इंटर स्पीसीज हो रहा है, ओनली ह्यूमन स्पीसीज के अंदर है, क्रॉस स्पीशीज मीन्स ह्यूमन टू एवियन टू स्वाइन, और कोई भी सोर्स में अगर वो जा सके और दोबारा उसमें वो ट्रांसमिटेबिलिटी आ गया तो फिर एक नया इन्फेक्शन का लहर ही आएगा, पेंडेमिक ही आएगा। तो लेट्स होप कि ऐसा कोविड के साथ ना हो। हम काफ़ी श्योरिटी के साथ ये कह सकते हैं कि 2022 के बाद डिसीज सीवियरिटी नीचे आएगी और ये पेंडेमिक से एंडेमिक तो श्योर बनेगा, ख़त्म इतनी जल्दी नहीं होगा, नियर फ्यूचर में भी नहीं होगा। सो व्यूअर्स, अगर इस चैनल का कंटेंट अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं उनसे स्पेशल रिक्वेस्ट है, सब्सक्रिप्शन का बटन ज़रूर दबाएं और अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे इंफॉर्मेशन स्प्रेड हो सके। लाइक ज़रूर करें वीडियो को और बेल आइकन को भी प्रेस करें न्यू वीडियो नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय फॉर नाउ।